देखिए 7.2 एक्सरसाइज में आज का क्वेश्चन कौन सा है, 12 नंबर। इसमें इसके पहले मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उसके बाद में आज का ये पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया गया है x³ - 1 पावर में 1/3 x की पावर 5। देखिए इसको यदि t मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये x³ - 1 दिया गया है। इसको पहले थोड़ा सा तोड़ दो। इसको कैसे तोड़ते हैं, देखो कैसे। अगर x³ - 1 दिया गया है और इन पावर में 1/3 इंटू में इसको लिख सकते हैं x³ और इसे लिखा जा सकता है x² इंटू में dx, ये लिख सकते हैं। देखो गुणा में घाते जुड़ती, 3 और 2 मिलके कितने हो गए, 5 हो गए। अब उसके बाद में यहां मान लीजिएगा, माना इस पूरे फंक्शन को मानो x³ - 1, x³ - 1 इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा 3x², क्योंकि x³ का अवकलन क्या होता है 3x², 1 का तो 0 हो जाएगा, dt अपान में dx आ जाएगा। हमको केवल x² dx की जरूरत है। एक काम करो, तो ये x² इंटू dx रोक लो, ये आ जाएगा dt अपान में 3। इससे तो अभी हमारा कोई मतलब है नहीं, तो ये x² dx के स्थान पे dt रख दो। एक बात और है, अगर x³ बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर t+1, 1 उधर चला जाएगा। यहाँ ये भी लिख दो कि अगर x³ के स्थान पे वैल्यू रखना है तो t+1 हो जाएगा। उठाओ यहाँ से, तो ये पहले क्या था dt अपान 3, 3 बाहर निकाल लो। इस पूरे को क्या माना था t की पावर 1/3, x³ को क्या माना है तो t+1 माना है, इनटू में पूरे के स्थान पर dt हो। बात फाइनल हो गई। अब देखो पूरा फंक्शन t के रूप में बन गया t के रूप में। अब ऐसा करो, इस t से अंदर गुणा कर दो, तो इस t से जैसे ही अंदर गुणा करेंगे 1/3 इंटू में ये लिखा है 1/3, ये पावर में 1, तो 1 + 1/3 इसमें गुणा करेंगे तो t की पावर, ये 3 के 3 एक 4, 4/3 आ जाएगा। कितना आएगा 4/3 इंटू में dt, और उसके बाद फिर क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस लगा दो, t में करेंगे तो ये t की पावर 1/3 इंटू में dt। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, इससे इसमें गुणा किया t में, तो 1 + 1/3, और ये 1 में करेंगे तो t की पावर 1/3। चाहो तो इनको अलग अलग कर लो या ऐसे ही समाकलन कर दो इसका 1/3, और ये t की पावर 4/3, n+1 4/3 + 1, प्लस इसमें भी लगा दो तो 1/3 + 1 अपान में 1/3 + 1 प्लस में c आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ये भाग। ये 3 के 3, 3 में 4, 4 3 7 जुड़ जाएगा, प्लस 7/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 से 3 कट भी जाएगा, काटना चाहो तो काट दो। ये लेकिन 1/3 पूरे में है तो यहाँ भी तो 1/3 रहेगा, या तो ब्रैकेट लगा दो, लो बात खत्म। यहाँ से 1/3 पूरे का है तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू ये 3/7 इंटू में t की पावर, 3 के 3 4, 7/3 आ जाएगा, प्लस इसमें 1/3 से गुणा करो तो ये बनेगा 3 के 3 एक 4, 4/3, 4/3 का मतलब 3/4 आ जाएगा, उल्टा पलट जाएगी संख्या, और ये आ जाएगा t की पावर 3 के 3 एक 4, 4/3 प्लस में क्या आएगा c, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 1/7। t का मान कितना था x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस यहाँ 1/4, t का मान कितना था x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस में c। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको मिल जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से तुमको बस थोड़ा सा ध्यान इतना रखना है ऊपर किस संख्या को t माने, कैसे माने इसको। जैसे हमको पता चला कि x³ - 1 को t मानेंगे तो x³ की वैल्यू, भाई x³ - 1 को t मानेंगे, यदि अवकलन करेंगे तो स्क्वायर आएगा, क्यूब तो आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, स्क्वायर हमारे इसके dx के साथ चला गया, क्यूब आया, क्यूब की वैल्यू t में रख दिया, समाकलन कर लिया।
क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसका आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, अभी यही बात मैंने बताया, तो उस संख्या को हम टी मानते हैं कि ऊपर वाली कोशिश करते हैं, अगर चली जाए तो बहुत अच्छा। अगर इस पूरे को टी मानेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं एक्स क्यूब को टी मान लेंगे, तो अगर एक्स क्यूब को टी मानोगे तो ये क्या होगा, इसका क्या हो सकता है, इसीलिए पूरे फंक्शन को टी मानेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना 2 प्लस 3x³ बराबर में टी, इसका अवकलन करो, 2 का तो 0 हो गया, 3 इंटू ये आ जाएगा 3x² बराबर में dt अपॉन में dx। हमको केवल x² dx चाहिए, x² इंटू dx बराबर dt अपॉन में 3 तरफ का 9, 9 नीचे आ जाएगा, आ गया, इसको तुम बाहर निकाल लो, ये 9 बाहर आ जाएगा, पूरे को लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, और पावर में कितना दिया था क्यूब, यानी इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन टी क्यूब, इंटू में कितना आ जाएगा dt बाई 9, 9 को बाहर निकाल लिया, ठीक। अब ये टी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिएगा अपना, तो ये टी को तो पहले हम ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा टी की पावर -3 इंटू में dt। इसका सबसे पहला मुख्य फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n इंटू में dx, ये होता है एक्स की पावर n+1 अपान में n+1, और प्लस में क्या होता है c होता है। इधर आ जाओ, इसमें आ जाएगा 1/9 इंटू में t की पावर -3n+1 और n+1 हो जाएगा, हो गया, प्लस का c आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करिएगा, 3 में 1 कम हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, जो नीचे -2 आ जाएगा उसको लिख सकते हैं 9 दून 18, माइनस में हो जाएगा। t का मान कितना है 2 प्लस 3x³ की पावर, ये घट जाएगा, कितना बचेगा -2 बचेगा, प्लस में c। इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस में, ये इसको नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन 18, और ये आ जाएगा 2 प्लस 3x³ की पावर स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा c हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, log x का यदि समाकलन करेंगे तो हम, क्योंकि t जिसको मानते उसका समाकलन हमको नहीं करना है, जो जिस नंबर का यदि हम कोई भी संख्या होगी फंक्शन में उसको t मानेंगे तो अवकलन करेंगे, यदि अवकलन log x का करेंगे तो 1/x आएगा, काम तो हो सकता है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या काम हो सकता है, इसको यदि t मान लें तो कुछ काम हो जाएगा, log x इज इक्वल टू टी, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब हमें चाहिए केवल dx बटे x, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो dx बटे x बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से dx बटे x चला गया, log x तो ये t की पावर m आएगा, इंटू में dt हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि ऐसा कोई सूत्र हमारे पास नहीं जो 1 अपॉन t की पावर में m हो, यहाँ तो होता है x की पावर n, तो इसको ऊपर ले जाओ, लेकिन अपान में कोई फंक्शन हमारे पास पावर में नहीं होता, केवल 1/x होता तो log x कर देते, लेकिन अब ऐसा है नहीं, तो इसको भी ले जाओ तो माइनस में m इंटू में dt आ जाएगा। इसमें अब तुम वही अपना फार्मूला एक लगाओ, x की पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपान में n+1 प्लस में c हो जाएगा, लगा दो इसमें भी, तो ये t की पावर -m+1 -m+1 और प्लस में क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है, t की वैल्यू क्या है log x, तो 1 अपान इसे 1 माइनस m लिखा जा सकता है, इसको चाहो तो वैसे ही लिख दो, लो तो ये आ जाएगा log x की पावर 1 माइनस m प्लस में c, ये आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये तो बहुत आसान है, log वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि log x को t मानेंगे तो 1 अपान t की पावर m आएगा, जिसका समाकलन करेंगे x की पावर n+1 अपान में n+1, इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो 1 माइनस m log x और पूरे की पावर 1 माइनस m आ जाएगा, जो वैल्यू होती है हम उसको रख देते हैं। तो
अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।